नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। आज हम बात करेंगे पद्म भूषण पंडित किशन महाराज के जन्म शताब्दी अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता के बारे में। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि बनारस सांस्कृतिक नगरी है जहां संगीत के एक से एक पुरोधा पैदा हुए हैं। इसी में एक नाम है पद्म भूषण पंडित किशन महाराज जी का, जो नाद ब्रह्म के उपासक माने जाते थे, यानी उन्होंने तबले के सम्राट के रूप में उनकी पहचान थी। आज उन्हीं के जन्म शताब्दी वर्ष पर सरोजा पैलेस में 2 दिन का सांगीतिक आयोजन किया गया है, जिसमें देश के जाने माने कलाकार प्रतिभाग करेंगे। नमस्कार। आज की ये प्रेस वार्ता हमारे पंडित किशन महाराज फाउंडेशन की ओर से आयोजित की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि 2 और 3 सितंबर को बहुत बड़े रूप में पंडित किशन महाराज मेरे पिताजी का जन्म शताब्दी वर्ष कंप्लीट हो रहा है। इस खुशी में 2 और 3 सितंबर को सरोजा पैलेस में बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। 100 वर्ष संपूर्ण हो रहे हैं, इसलिए इसमें 100 आर्टिस्टों का पूरा समावेश है। इसमें 100 आर्टिस्ट अपना कार्यक्रम दे रहे हैं, जिसमें खास तौर से पद्मश्री अनूप जलोटा जी और पद्मश्री अहमद हुसैन, पद्मश्री मोहम्मद हुसैन, ये लोग हैं। और उसके अलावा हमारे सारे बनारस के कलाकार हैं, लखनऊ के कलाकार हैं। बनारस से डॉक्टर प्रवीण उद्धव जी अपने 50 शिष्यों के साथ पिताजी को तबले से स्वरांजलि प्रस्तुत कर रहे हैं। और पंडित देवाशीष डे अपने 21 शिष्यों भजन और कजरी और मौसम के अनुसार, जन्मदिन के अनुसार अपने गायन से स्वरांजलि दे रहे हैं। इसके अलावा सौरव गौरव मिश्र का डांस है और अमरिंद मिश्र का ग्रुप है, वाद्य वृंद है। कुल 6 कार्यक्रम है। पहले दिन 3 कार्यक्रम, दूसरे दिन 3 कार्यक्रम, और इसमें कुल मिला के 100 कलाकार हैं। हमारे संस्था के अध्यक्ष श्री अशोक जी अग्रवाल और उपाध्यक्ष श्री राजेश जैन जी और उदय राय जी, और हमारे कोषाध्यक्ष श्री नीरज शर्मा और सांस्कृतिक मंत्री श्री अमरेंद्र मिश्र, और हमारे बहुत ही खास कार्यक्रम के सदस्य श्री अमूल्य शर्मा जी। ये पूरा जो हम लोगों ने बहुत कम समय में ये जो आयोजन हम लोग कर रहे हैं, ये आप सब लोग के सहयोग से ही ये हो पाया है। इस वक्त हमारे साथ हैं पंडित किशन महाराज फाउंडेशन की सचिव अंजलि मिश्रा। अंजलि जी, महाराज जी के 100वें वर्ष पर भव्य आयोजन किया जा रहा है। क्या है पूरा आयोजन? और दूसरा कि 100 कलाकारों को आपने इस बार प्रतिभाग करने का अवसर दिया है, पूरी परिकल्पना क्या आती है? देखिए, परिकल्पना तो मेरी इतनी बड़ी थी कि जिसको मैं बतला नहीं सकती, और लेकिन थोड़ा देर हुआ कुछ व्यक्तिगत परेशानियों की वजह से। हम लोग वैसे ये सब 2022 से 3 सितंबर से कार्यक्रम का शुरुआत हो गया था, और अब तो इसका समापन है 3 सितंबर को। तो हम लोग 2 और 3 तारीख को कार्यक्रम कर रहे हैं, और इसमें हम लोग तो सोचे थे कि भारत के बहुत बड़े बड़े आर्टिस्टों को हम लोग बुलाएंगे, और इसमें जितना भी हो सकेगा 2 दिन में 5-6 बड़े बड़े आर्टिस्ट आ जाएंगे, उसको हम लोग करेंगे। लेकिन कुछ बात ऐसा हुआ कि अमजद अली जी अभी विदेश गए हुए हैं, और कोई किसी के पास टाइम नहीं है। ऐसे करके कलाकारों से हम लोगों को इतने शॉर्ट नोटिस पे सबके साथ हमारी मतलब हो नहीं सका, टाई अप नहीं हो सका। इस वजह से फिर हम लोग बहुत दुखी हुए कि हम लोग क्या करें कि इसको बृहद रूप दिया जा सके।
तो फिर बृहद रूप में मेरे दिमाग में ये आया कि इस कार्यक्रम को, पिताजी का 100वां जन्मदिन है, तो इसमें 100 कलाकार को हम लोग इकट्ठा करते हैं। और 100 कलाकार में चूँकि पिताजी बनारस के कलाकारों को बहुत प्यार करते थे और उनको अपने जीवन काल में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और ख़ास करके युवा वर्ग को वो चाहते थे बनारस से बहुत अच्छे अच्छे कलाकार तैयार हुए। इवन उन्होंने तो ये भी अनाउंसमेंट कर रखा था कि अगर कोई पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ले आता है बनारस के कलाकार, तो उनको मैं 11,000, 21,000 ऐसे इनाम दूंगा। और उन्होंने उस समय, आज से मैं आपको बता रही हूँ, करीब 17-18 साल पहले जब राजन साजन मिश्रा जी लोग को, भैया को मिला था, तो उन्होंने उस समय उन लोगों को इनाम भी दिया था 11,000। उस समय उन लोगों को पद्म भूषण मिला था, तो उन लोगों को उन्होंने 11,000 अपने ओर से इनाम भी दिया था। तो वो इतना शौक रखते थे कि बनारस से हमारे इतने नामी नामी कलाकार तैयार हों, तो वो बहुत सपोर्ट करते थे। तो वो मेरे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट चलता था, तो उसी को फिर मैंने अपने जो मेरे फाउंडेशन के लोग हैं, सदस्य हैं, उन लोगों के सामने मैंने इस बात को रखा कि अगर ऐसा कर लेते हैं कि हम लोग ये पापा के 100वें जन्मदिन में 100 कलाकार भाग लेते हैं, तो ये हुआ कि 100 कलाकार को भाग लेने के लिए फिर 5-6 दिन, 7 दिन का करना होगा। तो उतने दिन के लिए हम लोग को सब मैनेज करना इतने कम समय में तो बहुत मुश्किल हो रहा था। तो हम लोगों ने फिर प्लान किया कि इसको 2 दिन में करके एक प्रोग्राम में हम लोग अधिक कलाकार को ले लेते हैं। तो एक दिन में 3-3 कलाकार को हम लोगों ने शिफ्ट किया है। पहले दिन हमारे देवाशीष जी हैं, पंडित देवाशीष डे, वो अपने 21 शिष्य और शिष्याओं के साथ अपना गायन प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद सौरव गौरव मिश्रा का कथक डांस है, और उसके बाद लास्ट आइटम रहेगा पद्मश्री अनुप जलोटा जी का, और उसमें सारे उनके संगत करने के लिए लखनऊ से लोग आ रहे हैं, बनारस से लोग आ रहे हैं। उसके बाद दूसरे दिन हमारा जो कार्यक्रम पहले शुरू होगा, श्री अमरेंद्र मिश्र का ग्रुप है, वाद्य वृंद है, क्लासिकल बैंड टाइप का है, क्लासिकल वाद्य वृंद। और उसके बाद दूसरा आइटम है डॉक्टर प्रवीण उद्धव जी, जो कि अपने 50 शिष्यों के साथ पापा को तबले से अपनी स्वरांजलि प्रस्तुत करेंगे। और अंत में पद्मश्री अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन जी अपने लखनऊ के आर्टिस्टों के साथ अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग के अंदर ये 100 कलाकार वाला कॉन्सेप्ट आया, और सबके सहयोग से, और हम लोग इसको बहुत कम समय में इसको बहुत अच्छा से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे संस्था के मेन फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री अशोक जी अग्रवाल, उनका बहुत सपोर्ट रहता है हम लोगों को, लेकिन आज किसी घरेलू आवश्यक कार्य की वजह से वो नहीं उपस्थित हो पाए हैं, उन्होंने क्षमा याचना किया है। और उसके अलावा हमारे जो संस्था के उपाध्यक्ष हैं श्री राजेश जैन जी, और श्री उदय राव जी, और हमारे कोषाध्यक्ष हैं नीरज शर्मा, और हमारे सांस्कृतिक मंत्री हैं श्री अमरेंद्र जी, और कार्यकारिणी में हमारे अमूल्य शर्मा जी, और अशोक मिश्रा क्लाउन जी, और नरेंद्र मिश्रा जी हैं, वो आ नहीं पाए हैं, और एक मोहन दुबे जी हैं, वो नहीं आ पाए, और मेरे वकील साहब आज नहीं आ पाए। देखिए, इन लोगों के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी, मैं अलग अलग किसी की तारीफ़ नहीं कर सकती, सबका अपना अपना अलग अलग इतना हमें अच्छा सहयोग मिला है, और सब इतने एक्टिव हैं, प्रत्येक लोग, चाहे वो उदय राव हैं, चाहे नीरज हैं, चाहे अमूल्य जी हैं, चाहे राजेश जी हैं, चाहे मेरा बेटा है, और
मैं इन लोगों की अलग अलग तारीफ नहीं कर सकती, बस मैं इन लोगों को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जैसा ये लोग एकदम परिवार के जैसा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि मैं इसका व्याख्यान नहीं कर सकती। मैं इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज अगर ये लोग नहीं रहते तो ना तो मैं ये फाउंडेशन बना सकती थी और ना मैं ये कार्यक्रम कर सकती थी। मैं यही कह सकती हूँ और कुछ नहीं। मेरा नाम उदय शंकर राव और मैं संस्था का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और देखिए, एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक और यादगार पल होने वाला है महाराज जी का 100वां जन्मदिन। ऐसा आप लोग हमेशा इस चीज़ के साक्षी नहीं होंगे, एक बार आप लोग को मौका मिला है तो इस प्रोग्राम के साक्षी होइए। और ये जो प्रोग्राम का आयोजन हो रहा है, इसमें हमारे बहुत सारे स्पॉन्सर लोगों ने मदद किया है। उसमें मुख्यतः दीपक मधोक भैया सनबीम ग्रुप के जो चेयरमैन हैं, उनका सहयोग रहा है। हेमिश ग्रुप के अविनाश चंद्रा जी का सहयोग रहा है। रोमा बिल्डर के आकाश गुप्ता ने काफ़ी सहयोग किया है। कोस्टा रिवेरा के सौरभ भंसाली जी हैं, उन्होंने हम लोग को काफ़ी मदद किया है। वाइफ ऑन लीव हमारे एक रेस्टोरेंट है, उन्होंने हमारी काफ़ी मदद की है। तो हम सबके प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं और उनको धन्यवाद भी देते हैं। इस पूरे कार्यक्रम में जो मुख्य रूप से जो एक हमारी रीढ़ की हड्डी बनकर साबित हुए, वो जालान ग्रुप, भगीरथ जालान जी, उन्होंने काफ़ी हम लोग को मैंने उत्साहित किया है इस कार्यक्रम को करने के लिए। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में और भी लोगों का जो काफ़ी योगदान रहा है, उसमें अशोक गुप्ता जी ने काफ़ी सहयोग किया है हम लोगों को। जब इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा बनी तो ये हुआ कि ये एक बड़े स्तर का कार्यक्रम है और कैसे इसको किया जाए, तो उसके लिए हम लोगों ने सर्वप्रथम तो यहाँ जो सतुआ बाबा हैं संतोष दास जी, उनसे हम मिले हम लोग। तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी के लिए इसकी चर्चा किया और मुख्यमंत्री जी तक इस बात को पहुंचाया। मुख्यमंत्री जी की शुभकामनाएं आईं। शुरुआत वहां से श्री गणेश हुआ। फिर उसके बाद एक बार चर्चा में श्री दया शंकर मिश्र दयालु, जो उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मंत्री हैं, उनसे जब चर्चा हुई तो उन्होंने बहुत ही उदार मन से और बहुत ही प्रयास करके उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जी से बात किया। पर्यटन मंत्री जी ने पूरा आश्वासन और पूरा भरोसा दिलाया इस कार्यक्रम के लिए और उनकी भरपूर मदद और सहयोग हुआ। जो बड़े लोकप्रिय अधिकारी हैं, कौशल राज शर्मा जी से भी मिले, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बहुत समय दे करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरा प्रशासनिक अमला और पूरे प्रशासन के सहयोग का वादा किया और उसे उन्होंने पूरा भी किया और कर रहे हैं। मैं राजेश जैन, उपाध्यक्ष पंडित किशन महाराज फाउंडेशन। ये जो कार्यक्रम आयोजन 2 दिन का 2 और 3 सितंबर 2023 को सरोजा पैलेस में आयोजित किया जा रहा है, इसमें नगर के तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। और इसके अतिरिक्त हमारे जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, वो प्रथम दिन 2 सितंबर को हमारे मेयर जो है ऑनरेबल अशोक तिवारी जी हैं। उसके अलावा स्पेशल गेस्ट में हमारे चंद्रा स्वामी जी स्पिरिचुअल हीलर जो हैं, वो यूएसए से पधार रहे हैं इस विशेष कार्यक्रम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और श्री उथा अशोक जैन जी पीएस पुलिस कमिश्नर वाराणसी, ये प्रथम दिन के हमारे जो है गेस्ट हैं। और दूसरी दिवस 3 सितंबर को हमारे जो है चीफ गेस्ट हैं ऑनरेबल दया शंकर मिश्रा जी दयालु गुरु, स्टेट मिनिस्टर आयुष मंत्री जो हमारे हैं, वो हमारे चीफ गेस्ट हैं। और स्पेशल गेस्ट में हमारे श्री कौशल राज शर्मा जी IAS स्टेट कमिश्नर वाराणसी। इसके अतिरिक्त श्री S राजलिंगम जी IAS जिलाधिकारी वाराणसी भी इसमें हमारे स्पेशल गेस्ट के रूप में शामिल रहेंगे। नमस्कार, मैं नीरज कुमार शर्मा और महाराज जी के फाउंडेशन में मुझे सेवा का मौका मिला है कोषाध्यक्ष के रूप में। इसको निर्वहन कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। महाराज जी का आशीर्वाद रहा, शर्म कृष्णनाथ जी का आशीर्वाद रहा। इस कार्यक्रम को एक हमारे संत हैं और जो साधक होते हैं, उनको संत के रूप में साधना का परिचर्चा करते हैं। जैसे महाराज जी इतने बड़े साधक रहे और एक संत की तरह हम लोग पूरी दुनिया और पूरे भारत और पूरे विदेशों में उनको पूजा जाता है, वैसे ही हमारे और भी
संगीत के जो प्रचार प्रसारक हैं, जैसे कि परम श्रद्धेय हमारे स्वामी जी महेश चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज, वो भी पधार रहे हैं इस कार्यक्रम में। और हमारे बिल्कुल इतना सपोर्ट रहा, और नामधारी समाज के बहुत ही चर्चित उदय सिंह जी जो परम श्रद्धेय हैं, उनका भी आशीर्वाद इस रूप कार्यक्रम में रहा, महाराज जी के पर्यंत तक रहा, और महाराज जी के बहुत जुड़ाव रहा है इस कार्यक्रम को। देश विदेश में जहाँ भी होता है महाराज जी के लिए वो हरदम तत्पर खड़े रहते हैं, उनके लिए बहुत हम लोग धन्यवाद करते हैं संस्था की तरफ से। दूसरा, इस प्रोग्राम के लिए स्पेशल चामुंडा स्वामी जी यूएस से पधार रहे हैं, क्योंकि उन्होंने संगीत के प्रति अनूप जलोटा जी हों, चाहे आपके हरिहरन जी हैं, रूप कुमार राठौर जी हैं, जितने भी बड़े कलाकार हैं, उनको विदेशों में कई अपने यहाँ स्थान पे प्रोग्राम कराया है और बहुत सी संगीत यात्राएं की हैं। इस जर्नी के लिए उन्होंने इस प्लान बनाया कि हम इस जर्नी का हिस्सा बने, इसलिए वो इस मारे, और हमारा सौभाग्य ऐसे संत का आना। और इस सरकार का इतना बड़ा सहयोग इस कार्यक्रम में रहा है कि हम इस कार्यक्रम को और ऊंचाइयों तक ले जाएं आगे भी। इसलिए सरकार अभी तक जो सपोर्ट कर रही है, इतना हमारे अपेक्षित नहीं था, बट बहुत अपेक्षा के तहत इन्होंने आज सरकार ने सहयोग किया है। और ऐसे संतों का, और महान बनारस के संतों का, विश्वम्भरनाथ महंत जी संकट मोचन, और तमाम विश्वनाथ मंदिर के संकट मोचन संकटाजी जी के, इनके आशीर्वाद से, काशी के सारी जनता के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम इतना भव्य होने वाला है। और भव्यता के लिए सभी का सहयोग, सभी का समर्थन तन मन धन से हो रहा है। इसके लिए हम लोग संस्था और संस्था के सारे पदाधिकारी बहुत ही गौरवान्वित हैं। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।